Hello everyone, this is Akhilesh Mishra. I am physics faculty working in Avanti Learning Center Private Limited. तो previous class में we have discussed about the charge, Coulomb's law, electric flux, Gauss theorem. Today I am starting a new topic, a new chapter, that is electric potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स इसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत विभव। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस ने इस फील्ड को प्रोड्यूस किया है। पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो यू कैन डिफाइन द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ टू क्वांटिटीज, वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बोथ रिप्रेजेंट द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, बट डिफरेंस इज दैट E is a vector quantity while V is a scalar quantity. किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए दो राशियां हैं हमारे पास, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक वैद्युत विभव। दोनों किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति को दर्शाती हैं। अंतर क्या है कि ये एक सदिश राशि है और ये एक अदिश राशि है। इसमें हमने बताया था E का मतलब क्या है। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना है, E की फॉर्म में, तो उस पॉइंट पर हमने कोई टेस्ट चार्ज प्लेस कर दिया। उस टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड जितना फोर्स लगाएगा वो फोर्स और चार्ज का रेशियो, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, एंड दिस वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किसी बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। देखिए, इसको हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया प्रीवियस चैप्टर में, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको यह ध्यान क्या रखना है, ये +2 चार्ज है और किसी पॉइंट P पर, जो यहां से R डिस्टेंस पर है, आपको इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है कि किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया और चार्ज का रेशियो। किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का मतलब क्या है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन चार्ज। हमें किसी टेस्ट चार्ज को, और कौन लेके आ रहा है इसे? एक्सटर्नल एजेंट। बाह्यकर्ता। आपको इस पॉइंट पर बहुत स्ट्रेस देना है जिससे कंसेप्चुअली आप इसे समझ पाएंगे कि किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का मतलब क्या है। कि किसी टेस्ट चार्ज को, परीक्षण आवेश को, कोई बाह्यकर्ता इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आ रहा है, जितना वर्क है और जो चार्ज का रेशियो है वो इस पॉइंट पर क्या है? पोटेंशियल। दिस इज द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। Now we have to calculate the work done by external agent to bring a test charge from infinity to point P. तो देखिए है क्या, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब यहां से यहां लेके आएंगे इस चार्ज को, तो ये चार्ज फोर्स लगाएगा इस पर, यहां आएगा तो फोर्स होगा, यहां होगा तो फोर्स होगा, यहां होगा तो फोर्स होगा। फोर्स क्या होगा? डिस्टेंस बदल रहा है इस चार्ज का इस चार्ज से, तो फोर्स कैसा है? वेरिएबल है।
एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, आर तो बदल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब फोर्स चेंज हो रहा है, आप बहुत स्मॉल डिस्टेंस dx लेकर आए उसे, यहां से यहां तक लेके आए, ये डिस्टेंस क्या है, सपोज dx, ये dr ले लो, यहां से यहां लेकर आए, dr बहुत स्मॉल होता है, और इतने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तक लाने के लिए देखिए, ये इस पर फोर्स क्या लगा रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लग रहा होगा इस पर, इधर, और जो एक्सटर्नल एजेंट इसके अगेंस्ट फोर्स लगा रहा होगा वो इधर। भाई प्लस ये है, प्लस ये है, प्लस Q0 चार्ज यहां पर है, तो ये तो इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा ना, इलेक्ट्रिक फोर्स। एजेंट तो इधर लेके आ रहा है उसे, यहां से यहां लेके आना है, तो मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए dr के लिए बात कर रहा हूं। इतने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि फोर्स क्या है, कांस्टेंट। फोर्स क्या है, कांस्टेंट। तो मैंने स्मॉल वर्क निकाला इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने के लिए dw, और ये किसका है, एक्सटर्नल एजेंट का है, और वर्क कितना हुआ, F एक्सटर्नल डॉट dr। भाई वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क होता है F डॉट S, और ये कब लगाते हैं, जब फोर्स कांस्टेंट है। यदि फोर्स वेरिएबल है तो बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि यहां से यहां तक गया, इतने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तक फोर्स कांस्टेंट रहा, तो आपने वर्क निकाल लिया। अब F एक्सटर्नल, देखिए ये जो वर्क है वो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क है, आपको बहुत ध्यान रखना है इस बात, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क नहीं है। एजेंट को वर्क करना पड़ रहा है, बिकॉज इस पर फोर्स ऐसे लग रहा है हर जगह, तो उधर लेके आएगा तो वर्क एक्सटर्नल एजेंट करेगा। तो dw एक्सटर्नल ये कितना होगा, माइनस Fe डॉट dr। भाई इसकी डायरेक्शन इधर है, तो इसकी डायरेक्शन क्या इधर है, dw एक्सटर्नल एजेंट अपॉन Q0, Fe अपॉन Q0 डॉट dr। आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किसके इक्वल है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज का रेशियो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। एक्सटर्नल एजेंट फोर्स नहीं लगाता, आपने किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई टेस्ट चार्ज प्लेस कर दिया, तो उस टेस्ट चार्ज पर जो फील्ड जितना फोर्स लगाता है, जो चार्ज का रेशियो है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। आपको इस डेरिवेशन में, आपको इस कॉन्सेप्ट के अंदर यही बात ध्यान रखनी है कि वर्क कौन कर रहा है। यदि वहां आपने कोई मिस्टेक कर दी तो पूरे डेरिवेशन का सेंस ही चेंज हो जाएगा। तो देखिए इसमें यहां से ये क्या आ गया, dv हो गया। भाई यहां से यहां तक जो वर्क है वो v है ना, ये क्या हो गया, dv हो गया। तो dv इज इक्वल टू माइनस, ये क्या हो गया, e हो गया, माइनस e डॉट dr। और होल के लिए क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन ऑफ dv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट dr, और ये कहां से, v इंफिनिटी, और ये क्या, v पॉइंट p, और डिस्टेंस क्या, ये इनफाइनाइट, तो ये डिस्टेंस कितना इनफाइनाइट है, और ये लेके आ रहा है डिस्टेंस कितना है, r है, इनफाइनाइट टू r। ठीक है, अपर लिमिट माइनस dv का इंटीग्रेशन क्या हो गया, v इंफिनिटी, और ये क्या, vp इज इक्वल टू माइनस e डॉट dr
दिस इज इंफिनिटी, दिस इज आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वीपी माइनस वी इंफिनिटी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर इंफिनिटी टू आर। हम वैसे v इंफिनिटी कितना लेते हैं, 0 मानते हैं, तो vp इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट डी आर इंफिनिटी टू p। यही बात आपने ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और यदि v इंफिनिटी 0 नहीं है, इफ v इंफिनिटी इज नॉट इक्वल टू 0, तो आप क्या करेंगे, vp माइनस v इंफिनिटी वही हो गया माइनस e डॉट डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। तो vp कितना आ गया आपका, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट डी आर प्लस v इंफिनिटी। आपको एक बात समझ में आ गया लास्ट डेरिवेशन से, ये हमारा क्या था, dw अपॉन dq नॉट था, बड़े ध्यान समझना, dw फ्रॉम q नॉट में उल्टा ले रहा हूं डेरिवेशन को, माइनस e डॉट डी आर था, और फाइनली ये कितना आया, इसे dv बोला ना मैंने, मतलब मैंने इसको जब इंटीग्रेट किया तो ये इंफिनिटी से आर था, तो ये पूरा कितना आएगा, W अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू पी। और ये मैं कंपेयर कर रहा हूं, यही क्या निकल के आ रहा है, इंटीग्रेट, देखो ये dv तो है, इसी को इंटीग्रेट किया है, dv क्या है, ये dw अपॉन क्यू नॉट, dw अपॉन क्यू नॉट, ये क्या आ रहा है, vp माइनस v इंफिनिटी, मतलब vp माइनस v इंफिनिटी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस e डॉट डी आर इंफिनिटी टू आर। तो यहां से मतलब क्या हुआ, देखिए ये क्या है, v इंफिनिटी से कहां तक, p तक, v इंफिनिटी से पॉइंट p तक अपॉन q नॉट इज इक्वल टू कितना आ रहा है, vp माइनस v इंफिनिटी, मतलब v इंफिनिटी से पॉइंट p तक q नॉट इज इक्वल टू क्या है, ये v फाइनल माइनस v इनिशियल। आप मेरी बात समझ रहे हैं, मतलब ये क्या है, v फाइनल, ये क्या है, v इनिशियल। यदि कहीं ऐसा हो जाए कि ये a से आया b पर, कोई चार्ज a से b तक लेके आ रहे हैं प्लस q नॉट चार्ज को, तो v फाइनल क्या है, vb, और v इनिशियल क्या है, va। मतलब क्या हुआ, वर्क डन कितना हुआ, कहां से कहां तक, a टू b अपॉन q नॉट इज इक्वल टू vb माइनस va, या किसी भी पॉइंट तक ये क्या आ गया, v फाइनल माइनस v इनिशियल। और ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभवांतर। अपनी बात समझ रहे हैं, यहीं से रिलेट करना बेटा चीजों को, आपको ध्यान रखना है, ये किसी पॉइंट पर पोटेंशियल है, ये किसी पॉइंट पर क्या है, पोटेंशियल है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस है। आपको मेन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन पता हो, और भी इसके मेथड्स हैं, वैसे अलग अलग बुक्स में आपको अलग मेथड्स मिलेंगे इसके,
लेकिन हमने जो कंक्लूड किया पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, उस कंक्लूड को समझने की कोशिश करें आप। वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट किसका? एक्सटर्नल एजेंट का, अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। मतलब ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, प्लस क्यू नॉट चार्ज को लेके आ रहे हैं आप कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। ए से बी तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया और चार्ज का रेशो इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। या आपसे कोई वर्क कहेगा एक्सटर्नल एजेंट का किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इज इक्वल टू क्यू नॉट वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और इसको लेना है विद साइन, आइदर पॉजिटिव हो या नेगेटिव। यदि किसी न्यूमेरिकल में आपसे एक्सटर्नल एजेंट का वर्क पूछ रहा है, देखिए एक बात और है, W एक्सटर्नल एजेंट माइनस W क्या? फील्ड। W एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू माइनस W क्या? फील्ड। और यदि किसी क्वेश्चन में इफ नथिंग इज गिवन, कुछ नहीं दिया हुआ, देन W इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। आप कार्य कौन सा लेंगे? जो बाह्यकर्ता ने कार्य किया, इफ नथिंग इज मेंशन। एक बात और देखें इसमें, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। कोई चार्ज यहां से यहां तक गया तो वर्क कितना होगा? वो चार्ज इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। मैं इस पाथ से जाऊं या इस पाथ से जाऊं या इस पाथ से जाऊं, वर्क क्या रहेगा? सेम रहेगा। जितना फर्स्ट का उतना ही सेकंड का और उतना ही किसका? थर्ड का। वर्क तो क्या होता है? वो चार्ज इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। चार्ज वही है, प्लस क्यू नॉट चार्ज को लेके जा रहा हूं मैं। पाथ पर डिपेंडेंट नहीं है, मार्ग पर निर्भर नहीं करता। और यदि मैं किसी चार्ज को यहां से यहां लेकर जाऊं और फिर यहां से यहां लेकर आऊं, एक पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, टोटल वर्डन तो जीरो आएगा। यहां से यहां तक गया क्यू नॉट वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यहां से तक आया क्यू नॉट वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, नेट वर्डन कितना आएगा? जीरो आएगा। और यदि राउंड ट्रिप में वर्डन जीरो हो तो कैसा नेचर है फील्ड का? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव जो फील्ड है वो एक तो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, और राउंड ट्रिप में वर्डन कितना होता है? जीरो होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसा? इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा है? कंजर्वेटिव नेचर है। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स है, संरक्षी बल है। यदि किसी बल द्वारा किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर नहीं करता,
या किसी बंद वक्र में किसी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य है तो बल कैसा है? संरक्षी बल है। द फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर? एक क्वेश्चन ला रहा हूं उसको बेस में आपको। क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। वर्क डन A to B कितना है? 10 जूल। वर्क डन B to C कितना है? -2 जूल। और वर्क डन A to C हमें फाइंड करना है। आपको पता है राउंड ट्रिप में वर्डन कितना होता है? 0 होता है। अभी बताया था कंजर्वेटिव नेचर है। तो W A to B प्लस W B to C प्लस W C to A इज इक्वल टू क्या? 0। A to B कितना? 10। ये कितना? -2 प्लस C to A इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। 8। C to A कितना आ गया? -8 जूल। हमसे तो A to C पूछा है ना, तो वही बताया था। A to C इज इक्वल टू क्या होगा? -C to A। वर्डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू माइनस वर्डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों अपोजिट है। तो वर्डन बाय A to C कितना आ गया? -8 जूल। वर्डन इन A to C इज इक्वल टू कितना आ गया? +8 जूल। दिस इज द आंसर। दिस इज द आंसर। क्लियर है? देखिए V इज इक्वल टू बेसिकली W अपॉन Q है। इन्फिनिटी पॉइंट तक वर्क और चार्ज का रेशियो। तो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। यूनिट कितना है? जूल पर कूलम। और डायमेंशनल फार्मूला होगा जूल के लिए क्या है? mL2T-2 Q इज इक्वल टू IT। तो क्या हो गया? 80 mL2T-3 A-। CGS यूनिट क्या होता है? स्टेट वोल्ट। और 1 वोल्ट इज इक्वल टू
1/300 स्टेट वोल्ट। देखिए वैसे देखें ना आप, तो V का यूनिट क्या है, जूल पर कूलेम, ऐसा यूनिट है। और सीजीएस में कितना होगा, सीजीएस में होगा ये अर्ग अपॉन स्टेट कूलेम। तो 1 वोल्ट, इसे क्या बोलते हैं, वोल्ट। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। 1 जूल कितना, 10⁻⁷ अर्ग, और 1 कूलम कितना, 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/300 अर्ग अपॉन स्टेट कूलम, इसे क्या बोलेंगे, स्टेट वोल्ट। दिस इज द रिलेशन बिटवीन वोल्ट एंड स्टेट वोल्ट। क्लियर है? देखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब ये ए है, ये बी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो कह सकते हैं वीए क्या होगा, वीबी से ग्रेटर होगा। इसका भी पूरा एक्सप्लेनेशन है। किसी को भी कोई ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने हो डिटेल में, क्लासरूम में सारा डिस्कशन पॉसिबल नहीं है, मैंने आपको नंबर भी दिया था। आपको जब भी कोई पॉइंट डिटेल में डिस्कस करना हो, आप आराम से व्हाट्सएप पर आप मैसेज डाल दीजिए, देन वी कैन डिस्कस। हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प करेगा ये कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन है, if negative charge move from B to A, then what will be the sign of burden? What will be the sign of burden? और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आपको ऑलरेडी दी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, आपका ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इसका मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि वीए वीबी से ग्रेटर है। आप नेगेटिव चार्ज को बी टू ए ले गए हैं, तो W इज इक्वल टू वो चार्ज विद साइन लेंगे आप। सपोज Q0 चार्ज है, इनटू V फाइनल माइनस V इनिशियल, B से तक ले गए ना, तो V फाइनल कितना, VA, और V इनिशियल कितना, VB। और VA VB से ग्रेटर है, ये तो पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, तो आंसर क्या आ गया, नेगेटिव। बात समझ ली?
आपको बस ये पॉइंट ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा पोटेंशियल डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसे दिया है तब ए का पोटेंशियल बी से क्या है, हायर है। एक चीज और है इसमें, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक चार्ज को मैं ले गया ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, वर्डन कितना होगा, फोर्स तो सपोज प्लस क्यू नॉट चार्ज है, फोर्स तो इस पर ऐसे लगेगा, पढ़ा है ना आपने, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, वो चार्ज इंटू वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स लग रहा है ऐसे उस पर और डिस्प्लेसमेंट कैसे, ऐसे, तो वर्क कितना आ गया, वर्क हो गया 0, और वर्क अपॉन चार्ज, यही तो V फाइनल माइनस V इनिशियल होता है, वर्क तो हुआ ही नहीं, तो दिस इज 0, 0 इज इक्वल टू VB माइनस V है, तो V है क्या है, VB के इक्वल है। ए और बी पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। ये सरफेस कैसा है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, कैसा है, समविभव पृष्ठ। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा पोटेंशियल डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर किसी पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है। तो ये हमने इससे रिलेटेड आपसे डिस्कशन किया। अब नेक्स्ट क्लास में पोटेंशियल को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप इसको ठीक से रिवाइज करते रहें। थैंक यू वेरी मच।